नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो। इसमें हम वोकैबुलरी सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हर एक दिन एक नया वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा और उसके साथ साथ उसके सिनोनियम भी और एंटोनियम भी आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला वर्ड, जिसका नाम है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स तकलीफ़देह, नाजुक, खराब, भद्दा और अनुपयोगी। कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारा कोई मायने नहीं रखती, वैल्यू नहीं रखती, तो उसको बोलते हैं अनुपयोगी। भद्दा और खराब का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ आपने अच्छे से तैयार करके बना ली, अगर उसमें आपने कहीं भी थोड़ी सी गलती की गुंजाइश देख ली तो आप उसको बोल सकते हो कितना ऑकवर्ड जे लग रहा है। ठीक है। तकलीफ़ दे का मतलब होता है कि किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वाले वर्डों का यूज़ किया है। कोई ऐसे वर्ड जो आपको दिल में डायरेक्टली लगते हैं, बहुत डीप में लगते हैं, उसको बोलते हैं तकलीफ़ दे। ठीक है जी, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे इसके अच्छे से मीनिंग ऑकवर्ड के। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। अब सेंटेंस में ऑकवर्ड का यूज़ एडवर्ब की तरह भी होता है, तो हम इसको सेंटेंस में किस तरीके से पहचानेंगे कि ऑकवर्ड जो वर्ड है ये सेंटेंस में एडवर्ब का रोल किस तरीके से निभा रहा है। तो हम इसको ऑकवर्डली जब भी देखेंगे, ठीक है, तो तब ये एडवर्ब का रूप लिया होगा। ठीक है, मेरा इसमें आपको यही बताना है कि सेंटेंस में एडवर्ब तब बनेगा जब ये ऑकवर्डली लिखा होगा। लास्ट में जब एल वाई लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये सेंटेंस एडवर्ब है। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग है अटपटे ढंग से। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नाउन कि हम सेंटेंस में नाउन किस तरीके से पहचानेंगे इस वर्ड को, ऑकवर्ड को। जब भी सेंटेंस में ऑकवर्डिश दिखा तो आप समझ लो कि ये नाउन है। ठीक है जी। अब दूसरा भी इसका एक और पहचानने का तरीका है सेंटेंस में कि नाउन की ही तरह, लेकिन इसका मतलब जो है ऑकवर्डनेस है। जहाँ तो ऑकवर्ड इश होगा, जहाँ नेस होगा, एंड में जब कोई भी नेस या इश दिखा होगा तो आप समझ जाना ये नाउन है। ठीक है, तो सेंटेंस में हमने देखा कि कब जे एडवर्ब बनता है और कब जे नाउन बनता है। बस ये इनकी विशेषताएं हैं इसको पहचानने की, ऑकवर्डिश और ऑकवर्डनेस। तो ये नाउन हो गए, ऑकवर्डली हो लिखा होगा तो ये बन गया एडवर्ब। आई होप आपको ये इसके पार्ट ऑफ स्पीच भी क्लियर हुए होंगे। ये जो मैंने हिंदी में लिखा है ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि मैं इनको पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरीके से यूज़ करना है वो आपको समझा रहा हूँ। तो अब इसके कुछ सिनोनियम देख लेते हैं। सिनोनियम मीन्स सेम, जिनका सेम मीनिंग होता है उसको बोलते हैं सिनोनियम। तो कुछ सिनोनियम हैं अनस्किल्ड, अनग्रेसफुल और बल्कि। बल्कि होता है बहुत भारी, अनग्रेसफुल होता है बिल्कुल भद्दा गंदा, और अनस्किलफुल होता है जिसके पास कोई भी स्किल ना हो काम करने का। तो कुछ इसके अदर वर्ड मैंने और लिखे हैं सिनोनियम के, क्लिम्सी, अनगेनली, पोंडरस और रॉफ। ठीक है, आई होप आपको सिनोनियम अच्छे से समझ लगे होंगे ऑकवर्ड के। तो अब हम इसके कुछ देख लेते हैं एंटोनियम। ठीक है जी, लिस्ट ऑफ अपोजिट वर्ड भी इनको बोलते हैं। इसके लिस्ट ऑफ एंटोनियम देखते हैं। पहला वर्ड है कन्वीनियंट, दूसरा वर्ड है अर्ट
फुल। तीसरा वर्ड है ग्रेसफुल। आगे है क्लेवर, स्किलफुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेटिरियस, एडोरेट और एक्सपर्ट और क्लेवर अदर्स एंटोनियम भी हैं, क्लेवर, एप्ट और स्किलफुल। आई होप आपको ये थोड़े से ऑकवर्ड के मीनिंग समझ आए होंगे और सेंटेंस में कब एडवर्ब कब नाउन की तरह इसको यूज़ किया होता है और इसके कुछ सिनोनियम भी आपको समझ आए होंगे और एंटोनियम भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।